बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को डिमांड में होने वाली तब्दीलियों के बारे में सिखाऊंगा। तो डिमांड में जो जो चीज़ें तब्दीली लेकर आती हैं उसे दो लिहाज से देखा जा सकता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक है प्राइस की वजह से आने वाली तब्दीली, दूसरी प्राइस के अलावा तमाम वो आइटम दूसरे ग्रुप में आ जाती हैं जो कि प्राइस के अलावा डिमांड में तब्दीली लेकर आती हैं। आइए देखते हैं। चेंजेस इन डिमांड, ये दो तरह की आती हैं। एक जो आप देखेंगे ड्यू टू प्राइस, दूसरा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ड्यू टू प्राइस तब्दीली की वजह से क्या है, दूसरे ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स हैं। तो पहला जो है हम इसको देखते हैं, चेंजेस ड्यू टू प्राइस। ये भी दो तरह से होगी, हम इसे देखें तो एक इसे हम नाम लेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन डिमांड, या दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन, एक्सटेंड से मतलब अगर प्राइस कम होते हैं, किसी भी आइटम के प्राइस कम करते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो डिमांड के ज़्यादा होने को हम एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। और अगर प्राइस किसी से कम हो ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा होने से डिमांड थोड़ी हो जाएगी, तो इसे हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इन दोनों को अब हम शेड्यूल्स के ज़रिए और ग्राफिकली इसको चेक करते हैं। तो अभी जो है जी एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड का फैलना, इसे उर्दू में हम मैं उर्दू में लिख देता हूँ उसकी, तलब का फैलना कह सकते हैं। फैल जाना, ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि प्राइस एंड QD, क्वांटिटी डिमांड, जिसे हम लिख लेते हैं जी कीमत एंड तलब। या मैंने एक छोटा सा स्केड्यूल लिखा है इधर, फिर लिखते हैं अगर किसी चीज़ के प्राइस जो थे, कोई भी आइटम है उसका प्राइस है 6 रुपये, सपोज वैल्यूज है हमारी, अगर किसी चीज़ के प्राइस करते हैं जी 6 रुपीज़ है, तो उसकी डिमांड है 10, डिमांड उसकी 10 हो जाती है। प्राइस को हम थोड़ा कम करते हैं, 4 पे लेकर आते हैं, तो डिमांड बढ़ के 20 पर चले जाती है, ज़्यादा हो जाती है क्योंकि प्राइस कम हुए हैं।
अब अगर प्राइस मज़ीद कम कर दे, 2 रुपये पे ले आते हैं, तो डिमांड बढ़कर उसकी 30 पे चले जाती है, 30 हो गई है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिमांड में इजाफा होता जा रहा है, लोग पहले से ज़्यादा परचेज़ करते जा रहे हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है जी हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। क्वांटिटी डिमांड को हमेशा हम यहाँ पर यानी कि तलब को हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, जबकि इसको प्राइस को कीमत को हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर लिखते हैं। तो देखते हैं, स्केलिंग करते हैं जी। पहले इस पॉइंट को हम 0 पॉइंट करते हैं, ओरिजिन आ जाता है, और यहाँ से हम प्राइस को लिखना शुरू करते हैं 2 4 6। डिमांड है जी हमारे पास 10 20 and 30। अब हम इस अपने टेबल से देखते हुए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं कि बेटा जब डिमांड हमारी थी 6 रुपीस, प्राइस हमारे 6 थे, तो डिमांड हमारी थी 10। तो इस 10 को हम बढ़ाएंगे 6 तक और इन्हें आपस में मिला देंगे। इसी तरह जब डिमांड हमारी प्राइस हमारी 4 हुई तो डिमांड बढ़ के 20 तक चली गई। तो ये हमारा ग्राफ जो था वो थोड़ा सा पहले सिर्फ इतना ग्राफ था, जबकि हमारी प्राइस 6 था, डिमांड 10 थी, तो ग्राफ जो डिमांड करती वो इतनी छोटी सी थी। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुए, वो 4 पे आई, तो डिमांड कर्व बढ़ती हुई हमारी जो वो 20 पे आ गई, तो ये कर्व फैल जाएगा हमारे पास। फैल जाएगा। फिर अब देखा कि ये एक्सटेंशन इस तरफ हो रही है, इधर से बढ़ रही है। अब जैसे ही डिमांड में मज़ीद कमी करते हैं, 4 रुपये पर हम 2 रुपये पर आते हैं, 4 से कम करके 2 रुपये आते हैं, तो डिमांड मज़ीद बढ़कर 20 से 30 पे चले जाती है। तो हम इसे मिलाएंगे, तो ये जो ख़त इतना था अब ये बढ़कर यहाँ पे आ जाता है। तो ये दोबारा लेंथ में इजाफा हो गया इसका। ये ख़त मतलब छोटा था, बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है जबकि प्राइस में कमी आती जा रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। इसे हम नाम देंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। देखिए जैसे जैसे प्राइस में कमी आ रही है वैसे वैसे हमारी तलब में इजाफा होता जा रहा है। तो इसे तलब का फैलना उर्दू में अगर लिखना होगा, तलब का फैलना कहा जाएगा। ये जी इसका प्राइस की वजह से आने वाली तब्दीली, डिमांड में प्राइस की वजह से, कीमत की वजह से आने वाली तब्दीली की फर्स्ट कंडीशन मैंने आपसे शेयर की है कि एक तरह की तब्दीली प्राइस की वजह से जो आती है। अब इसके उलट जाकर देखते हैं कि प्राइस कम होने की बजाय बढ़ जाते हैं, प्राइस हमारा ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, तलब
कम हो जाएगी, उसे हम नाम दें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कंट्रैक्शन इन डिमांड, उर्दू में लिखेंगे इसे तलब का सुकड़ना, तलब का सुकड़ जाना, थोड़ा हो जाना। तो इसके लिए भी ड्रा करके देखते हैं जी। एक शेड्यूल बनाते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, प्राइस मतलब कीमत और ये तलब है। तो अब मैं आपके सामने कह सकता हूँ कि जी कीमत जब 2 रुपये थी तो डिमांड थी हमारी 30। जब कीमत किस चीज़ की 2 रुपये थी तो डिमांड हमारी थी 30। तो अब कीमत को मैं बढ़ाता हूँ, वो 2 से बढ़ाकर मैंने 4 कर दी है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, वो 20 पे आ जाती है, कम हो जाती है। और अगर डिमांड को मज़ीद बढ़ाते हैं, 6 पर लेकर आते हैं, तो इसके प्राइस को मज़ीद बढ़ाते हैं तो डिमांड मज़ीद कम होकर 10 रह जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। इसमें ज़रा हम गौर करें कि बेटा हमने प्राइस बढ़ाई है, अब प्राइस को बढ़ा रहे हैं, जबकि उसकी वजह से डिमांड में कमी आ रही है, डिमांड कम होती जा रही है। कम होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, छोटा हो जाना, थोड़ा हो जाना, कि आप डिमांड में हमारी कमी आ गई है। इसको भी हम ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सिस 0 पॉइंट है, x एक्सिस है। इस तरफ मैंने आपको बताया कि प्राइस लिखते हैं हम लोग, मतलब कीमत, इस जानिब हम QD मतलब मिकदार तलब, मिकदार तलब, क्वांटिटी डिमांड या मिकदार तलब का नाम दें, ये लिखेंगे। अब हम इसकी स्केलिंग करते हैं। ये स्केलिंग कर दी गई है। अब देखते हैं नहीं कि हमने क्या किया। प्राइस जब 2 रुपये थी तो डिमांड हमारी थी 30, तो इस 2 को हम ले जाते हैं 30 तक और ये हमने मिला दिया इधर तक। अब जब जैसे ही हमने प्राइस बढ़ाए हैं, अब देखिए हमारा खत मैंने प्राइस को हमने बढ़ाया है तो डिमांड कम होकर 30 से कम होकर 20 पे आ गई है। तो देखिए जो खत पहले हमारा यहां तक था कि जब 2 रुपये थे तो खत 30 पे था, अब वो कम होकर सुकड़ कर यहां आ गया है, ऊपर को आ गया, पहले से कमी की तरफ आ गया। फिर बेटा क्या किया कि प्राइस मज़ीद बढ़ाए, क्योंकि 4 रुपये से 6 तक चले गए,
तो इससे क्या हुआ, तलब मज़ीद कम होकर 10 पे आ जाती है। और ये हमारा ख़त मज़ीद सुकड़ता हुआ इस जानिब आ गया है, तो ये मज़ीद सुकड़ गया इस तरफ। इसे हम नाम देंगे जी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या तलब का सुकड़ना। हम तलब का सुकड़ना का नाम देंगे। हमने ये देखा कि जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं, प्राइस हमारा अपवर्ड होता जा रहा है, डिमांड हमारी इधर से इस तरफ मूव करने लगी है, हम राइट टू लेफ्ट, तो डिमांड हमारी कम होना शुरू हो गई है पहले से। तो दिस इज शोज दैट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिमांड सुकड़ गई है, थोड़ी हो गई है। ये बेटा हमारा टॉपिक, आज का जो टॉपिक था कि जी प्राइस की वजह से हमने देखा कि तलब में चेंजेस आती हैं। दो तरह के चेंजेस के बारे में देखा कि उसकी वजूहात को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक है कीमत की वजह से आने वाली तब्दीली और दूसरी है कीमत के अलावा आइटम जो हैं उनकी वजह से आने वाली तब्दीली। तो फिर उसमें हमने देखा कि कीमत की वजह से जो तब्दीली आती है वो मज़ीद दो तरह की होती है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तलब का फैलना और सुकड़ना। फिर हमने इनको मज़ीद देखा, तलब का फैलने से मुराद कि जैसे जैसे कीमत में कमी करते जाएंगे तलब हमारी बढ़ती जाएगी। इसको हमने अपने शेड्यूल से भी, फिर इसके बाद हमने इसको अपने डायग्राम के थ्रू भी सीखा इसको। फिर हमने ये देखा कि एक कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सुकड़ जाना, जैसे हमारी प्राइस बढ़ते हैं तो हमारी तलब में कमी आना शुरू हो जाती है। तो आप देखिए कि हमने इसको फिर शेड्यूल बनाया, फिर हमसे डायग्राम से देखा, तो हमारा जो तलब का ख़त है वो छोटा होता जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये शो करता है कि कीमत के बढ़ जाने से तलब में कमी आ जाएगी। तो आज का ये टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।